है तुम्हारी, वो पता नहीं है। हाँ, 100% एक्यूरेसी है ब्रो। लिमिट सेट कर दो। इसने बताया उसको 3-4 साल पुरानी रिकॉर्ड से देखिए। लिमिट सेट कर दो 50 बस। लिमिट क्या करेगा? सेट कर दो कि 50 बताओ। सर ये डॉक्यूमेंट ग्रुप पे भेज दोगे? पहले भेज तो दिया था, अभी मेरा लोड नहीं हो रहा है दोस्त। वो इतना हैवी फाइल है इसलिए मैं लोड नहीं हो पा रहा है, थोड़ी देर बाद ही आएगा वो। ओके। तो यार वाईफाई की पेमेंट ही नहीं हो रखी यार। सही में एक्चुअली फंड्स का शॉर्टेज है। सर जोमेटो से नए नए जूते ले रहे हैं, अगर वापस कॉर्पोरेट पे करके तो कॉफी में कॉर्पोरेट पे की। हां एक मना कर रहा है मैं। हाँ, सारी कंप्लीट है। क्या क्या कह रहे हो? इसको गवर्नमेंट की तरफ करिए तो वाईफाई सर्विस भी। स्वास्तिक जी इज एन एसेट। अप्रिशिएटिंग एसेट बन जाएगा जल्दी। अच्छा क्या बात कर मूल्य रहा है। पता नहीं लिख लिया सब बच्चों ने? अब बेटे खतरनाक वाले पॉइंट आने वाले। रेडी हो ना आप सभी बच्चे? नहीं यार, खत्म करना है। मतलब मैं तो संडे बुलाऊंगा अभी, मतलब अगर चाहे 5 मिनट का रह भी जाएगा तसल्ली। नहीं मतलब ऑनलाइन जैसे वो। ऑनलाइन ऑनलाइन में ठीक है, आधा घंटा। दुष्यंत सर बुला रहे संडे? हाँ आप भी बुलाओ। मैं संडे का दिन ही होता है भाई। हाँ, संडे मुझे तुम्हारी क्लास की जरूरत नहीं है यार, अभी ऐसा अर्जेंट नहीं है। आप किसी और की प्रायोरिटी हो। ओम जी कैसे हैं आप? मैंने कहा, मैं तो पूछ रहा हूँ भाई कैसे हो। मैं कुछ भी नहीं बोला, मैं सब पूछा कैसे है भाई। हाँ, चलिए आइए बच्चों, नोट कर लिया? ओ माय गॉड, अगला लिखिएगा जीटीए। बिलीव मी आपको अच्छा लगेगा, मैं ऐसा टेबल बनाया ना, बहुत ही क्रिटिकल चीज, बहुत ही आसान हो जाएगी आपके लिए। ना ना नोटिफिकेशन भाई, ये सबसे पहला पॉइंट है 9.3 के अंदर, वो जो कैटेगरीज थी ना बहुत सारी, उसमें ही है एक हमारा जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह गुड्स ले जाते हैं, क्यों आपको ट्रक आते जाते हुए नहीं दिख रहे? आपको क्या लग रहा है फैक्ट्री वाले का ही ट्रक है? आपको अगर घर शिफ्ट करना पड़ जाए, आपका सारा सामान अगर यहाँ से करोल बाग जाएगा, तो आप तो पैकर्स एंड मूवर्स को ही बुलाओगे। समझ रहे हो? जैसे पॉटर है आज के टाइम में, तो बहुत ही कॉमन चीजें हो जाती है, आपको इमीडिएट रिलेट हो जाएगा। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो ट्रक की सर्विसेज होती हैं, उसको क्या बोला जाता है बच्चे? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। क्या ये पैसेंजर की बात कर रहा है? पैसेंजर की बात नहीं कर रहा ये बात कर रहा है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अगर एक जीटीए सर्विस देता है, किस चीज की सर्विस देगा वो? सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की। ठीक है, किसको सर्विस दे रहा है बच्चे? टू स्पेसिफाइड या नोटिफाइड रेसिपिएंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर एक ट्रक वाला नोटिफाइड रेसिपिएंट को सर्विस दे, और मैंने क्या लिखा है, दिस नोटिफाइड रेसिपिएंट में बी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। अरे सर, तो मतलब अगर जीटीए किसी नोटिफाइड को दे रहा है और वो अनरजिस्टर्ड है, तो आरसीएम लग जाएगा, लग जाएगा। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में अगर आपने आरसीएम की परचेज कर ली तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो जाता था। समझ रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा हर छोटा सा इंसान है, लेकिन अगर जैसे पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट में क्या नाम लिखा हुआ है? फैक्ट्री। हो सकता है फैक्ट्री रजिस्टर्ड ना हो, छोटी फैक्ट्री हो, या वोट एवर बी द रीजन।
तो सर एक जीटीए अगर वो फैक्ट्री को सर्विस देता है तो उस पर आरसी में बेटा, फैक्ट्री रजिस्टर्ड हो तो रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो तो अनरजिस्टर्ड हो, इससे मेरे को फर्क। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये बंदा नोटिफाइड है। नोटिफाइड ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंस होल्ड कर रहा है रजिस्ट्रेशन या अनरजिस्ट्रेशन। कहने का मतलब ये है ट्रक वाले ने अगर इन लोगों को सर्विस दे दी ना तो आरसीएम। अब आपके दिमाग में आएगा इन लोग के अलावा दे दी तो एग्जेम्प्ट है। उसके अंदर अभी नहीं जाऊंगा, नीचे टेबल पे जाऊंगा। अब आप मुझे बताइए हु आर द नोटिफाइड पर्सन। फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन खुद नोटिफाइड है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? इफ यू आर रजिस्टर्ड तो क्या तुम अपने आप को नोटिफाइड कैटेगरी में मानते हो? यस। वंस यू आर रजिस्टर्ड और जीटीए ने अगर आपको सर्विस दी, यू आर नोटिफाइड। जीटीए ने एड्यू जंक्शन को सर्विस दी, एम आई कमिंग इन एनी ऑफ दिस ऊपर के टॉप 4 में? किसमें? हाँ, पर्सन रजिस्टर्ड, आरवी रजिस्टर्ड, मैं तो नोटिफाइड। पार्टनरशिप में हो गए हाँ जी। सर, और जब आपने पार्टनरशिप नीचे का वाली। भी पढ़ लिया अब आपने, अब ठीक है, अब ठीक है, हाँ ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, चाहे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड। ये रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का मतलब है कि पार्टनरशिप डीड इसकी रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड। समझ रहे हो? पार्टनरशिप फर्म भी होता है ना कि रजिस्टर्ड है डीड या नहीं है, वो वाली बात है। और आखिरी कौन है जी? कैजुअल टेक्सुअल पर्सन। आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे और अभी सारा एनालिसिस इसी के ऊपर ही होगा, ऐसा गहरा नहीं जाएगा। बट आप समझिए ट्रक वाला है, अगर वो इन लोगों को सर्विस दे रहा है ना नोटिफाइड, तो आरसी। सर तो मतलब अगर ये जीडीए इंटरटेक्शन में दिखता है तो ये लाइव वाला रजिस्ट्रेशन। करेक्ट। सर अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है जीडीए सर्विस तो आगे इफ दैट्स नॉट इन दिस लिस्ट तो आरसीएम नहीं लगेगा। आरसीएम सिर्फ तब लगेगा जब इन लोगों को सर्विस। फॉरवर्ड चार्ट तो लगना ही नहीं है, या तो ये या तो बैक जाता है। उस पे मैं एक बार एक तरीके से ही बोलूंगा, आप अपने दिमाग में डालिए इन लोगों को दिया तो आरसीएम। क्लियर है यहां तक? अब आइएगा जब, नोटिफाई सर्विस पे क्या अभी आऊंगा। नाउ हु इज कॉल्ड, की रेसिपिएंट कौन है? एक बात बताइए, प्लेस ए से प्लेस बी गुड्स जा रहे हैं तो पेमेंट दोनों बंदे करते होंगे, प्लेस ए वाला भी प्लेस बी वाला। जो भी पेमेंट करेगा मैं उसको रेसिपिएंट हूं। मैं आपके घर गुड्स भेज रहा हूं, मैं जीटीए को बुलाया भाई आ जा, ठीक है, गुड्स ले जाने मेरे घर से आपके घर जा रहे। हु इज द रेसिपिएंट, मैं या आप? आप पे करें। इट डिपेंड्स हु पेस। द वन हु पे द फ्रेट इज कॉल्ड, मुझे उसको चेक करना है रेसिपिएंट। मैंने जीटीए को हायर करा, मेरे यहां से गुड्स आपके यहां जा रहे हैं, बट हु इज मेकिंग द पेमेंट? यू आर मेकिंग द पेमेंट। सो हु इज द रेसिपिएंट? आप। आपका चेक करूंगा आप नोटिफाइड हो, मेरा नहीं होने का। ठीक है बच्चे, यही बात अभी यहां पे, द पर्सन हु पेज फॉर द फ्रेट इज रिस्क। पहले यहां तक क्लियर है? अब आपके सामने आएगी बात, बहुत क्रिटिकल है। जीटीए जो है जब रजिस्टर होते हैं और फॉर्म भरते हैं तो उनके पास दो ऑप्शन होते हैं कि फॉरवर्ड चार्ज भी चला सकते। ठीक है, मतलब एक जीटीए डिसाइड करता है कि मुझे अपने धंधे को फॉरवर्ड चार्ज पे चलाना है या आरसीएम पे। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, अगर तो जीटीए फॉरवर्ड चार्ज पे चलाता है तो रेट कितना लगता है? 12। यानी कि इफ यू वांट फॉरवर्ड 12% रेट है। और क्या आईटीसी मिल जाएगा आपको? मिल। मान लो मैं ट्रक चला रहा हूं, मैंने फॉरवर्ड चार्ज ले रखा है, मैं आपको जिसको भी ट्रक की सर्विस दे रहा हूं, मैं फॉरवर्ड पे हूं, मैं क्या रेट चार्ज करूंगा आपसे? 12%। और उसके लिए प्रोक्योर करने के लिए मैंने ट्रक खरीद रखी है, मैं पेट्रोल डलवा रहा हूं, मैं सर्विसिंग करा रहा हूं, पेट्रोल पे तो नहीं है, सर्विसिंग करा रहा हूं, सबका आईटीसी मिलेगा। और दूसरी बात क्या है, अगर मैं
तो आरसीएम का रेट ही है क्या, दैट इज 5%। यानी कि अगर मैं ट्रक चला रहा हूं और मैं आपको सर्विस दे रहा हूं और मैं आरसीएम में हूं, तो मैंने तो चार्ज करना नहीं, ठीक है। तो जीएसटी का रेट आप ही को जमा करना है, कितने परसेंट करोगे आप, 5%। फॉरवर्ड लेता हूं तो 12, आरसीएम लेता हूं तो 5। फॉरवर्ड लूंगा तो मैं नहीं जमा करना, आरसीएम होगा तो आप। यहां तक क्लियर है पहले। अब मैं पहले फॉरवर्ड की बात, मैं फॉरवर्ड ले रहा हूं एंड आई एम सप्लाइंग टू ऑल यू, और आप सब नोटिफाइड रेसिपिएंट, ठीक है जी। आप सब क्या हो, नोटिफाइड। आप फैक्ट्री वैक्ट्री सारे आप ही। अब चाहे आप रजिस्टर्ड हो चाहे अंडर, मुद्दे की बात क्या है, ये बंदा क्या है, नोटिफाइड, तो टैक्सेबल। अंडर फॉरवर्ड चार्ज, नोटिफाइड को दे रहा हूं, और अगर मैं खुद ही कह रहा हूं ना भाई हम ही कर लेंगे जमा, तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल, ठीक है जी। और अगर आप नॉन नोटिफाइड होते तो, अब समझिए एक बार, थोड़ा गहरा जाएगा। नोटिफाइड है तो टैक्सेबल क्यों, नोटिफाइड बड़े थे ना वो सारे नाम, नोटिफाइड है तो टैक्सेबल। नॉन नोटिफाइड हो तो, अगर रजिस्टर्ड हो तो, अगर आप दिमाग चलाओ ना, अगर तुम रजिस्टर्ड हो तो क्या तुम नोटिफाइड ही नहीं हो गए, अगर तुम रजिस्टर्ड ही हो तो लॉजिकली तो मुझे इसको हटा देना चाहिए, बिकॉज टेक्निकली ये इसके अंदर अपने आप ही आ गया है, इस कैटेगरी की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। बिकॉज इफ यू आर रजिस्टर्ड, इवन इफ यू आर नॉन नोटिफाइड, अरे भाई रजिस्टर्ड है तो नोटिफाइड ही है भाई। लेकिन अगर तुम नॉन नोटिफाइड हो और तुम अनरजिस्टर्ड, यानी कि ना तुम फैक्ट्री सोसाइटी को, हुई नॉन नोटिफाइड हो ना, तो क्या लग रहा है, टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट। मुद्दे की बात, नोटिफाइड पे टैक्सेबल, नॉन नोटिफाइड पे एग्जेम्प्ट, एग्जैक्टली। नॉन नोटिफाइड अगर रजिस्टर्ड है तो यहीं आ गया, और वरना एग्जेम्प्ट। सर तो फिर इस केस में जीडीए को और टैक्स में पड़ेगी। फॉरवर्ड चार्ज, यानी कि ऐसे ही बोल रहा हूं, कहने से अगर आप नॉन नोटिफाइड हो प्लस अनरजिस्टर्ड हो, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। आप सभी बच्चे जीटीए वाले को बुलाओगे, भैया ट्रक ले आओ, सामान यहां से महाराष्ट्र जाना है, आप मुझे बताइए आप किस कैटेगरी में रहे, नॉन नोटिफाइड, अनरजिस्टर्ड, एग्जेम्प्ट। और अगर आप रजिस्टर्ड होते तो आप नोटिफाइड हो जाते हो, टैक्सेबल। क्लियर है बच्चे। अब आगे सुनिए, अगर ये आरसीएम लेता, कहता भाई हमारे बस की नहीं है कंप्लायंस, हम तो आरसीएम चलाएंगे, ट्रक चलाएंगे बस, बाकी सब कंप्लायंस रेसिपिएंट देखेगा। तो डिपेंड करता है मैं सर्विस जिसको दे रहा हूं वो या तो नोटिफाइड को दूंगा या तो नॉन नोटिफाइड को। अगर वो नोटिफाइड है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई तू टैक्सेबल है या अनटैक्स, आई मीन रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है, क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। एंड इफ यू आर नोटिफाइड एंड इफ यू आर अनरजिस्टर्ड, तो भाई कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ले भाई। नोटिफाइड होने चाहिए तुम, नोटिफाइड हो गए तो आरसीएम लग जाएगा तुम्हारे को, और फॉरवर्ड है तो टैक्सेबल है। अब सवाल आता है अगर मैं नॉन नोटिफाइड हूं तो, अब मुझे बताओ अगर तुम नॉन नोटिफाइड हो और अगर मैं लिख रहा हूं तुम रजिस्टर्ड हो, तो इस बात की कोई सेंस बन रही है, क्योंकि अगर तुम नॉन नोटिफाइड और रजिस्टर्ड हो तो तुम तो नोटिफाइड हुए ना, तो हट जाएगा वो कॉलम, यानी कि यू शुड बी नॉन नोटिफाइड एंड नॉन रजिस्टर्ड। तो आप मुझे बताइए क्या लग रहा है, क्या ना लग रहा भाई, क्योंकि जिस बंदे को मैं सर्विस दे रहा हूं ना तो वो नोटिफाइड है ना वो रजिस्टर्ड है। बहुत ही तगड़ा कंफ्यूजन निकल रहा है बातों से, इसको आप ऐसे ही देखोगे ना सर घूम जाएगा आपका, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड नोटिफाइड नॉन नोटिफाइड। ले दे के बाद ये है नॉन नोटिफाइड एंड अनरजिस्टर्ड एग्जाम फॉरवर्ड चार्ज बाहर, नोटिफाइड में फॉरवर्ड है टैक्सेबल, और आरसीएम है तो आरसीएम लगेगा।
अगर नोटिफाइड और अनरजिस्टर्ड हो यू हैव टू टेक रजिस्टर। तो वहां पर भी कंपल्सरी राइट, ये क्या मतलब करता हूँ राइट 24। नहीं, वो फॉरवर्ड में है तो वो क्यों लेगा, ये क्यों लेगा कंपल्सरी जब फॉरवर्ड है, ये क्यों लेगा कंपल्सरी, ये जो अनरजिस्टर्ड है फॉरवर्ड है ना इसका, तो ये क्यों लेगा। हाँ मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे, ये आपका सारा का सारा जीटीए की सर्विस। डीएसटी कार्ड का है तो नॉन फिर से बोले एक बार। जीएसटी के लिए नॉन नोटिफाइड। हाँ एग्जाम लिखा मैंने तो, सबसे लास्ट वाले में तू देखेगा नॉन नोटिफाइड पे एग्जाम लिखा हुआ। ठीक है समझ गए बच्चे, ओके। इंडिया से बाहर है तो प्लेस ऑफ सर्विस तेरी बाहर मानी जाएगी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बट अगर तू मान ले इंडिया से बाहर दे रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हूसोएवर इज मेकिंग द पेमेंट मैं उसका वो देखूं। मान ले तू गुड्स भेज रहे हैं इंडिया से बाहर, ठीक है, हाँ ठीक है तो आ जाएगा इसमें, नहीं है। गुड्स है ना क्योंकि, हाँ जरूर। हेलो सरकारी अगर वो होगा तो अलग हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग आ जाएगी, टेस्ट के थ्रू जाएगा। सरकारी बता रहा हूँ इसमें। तो सीधी उसी और स्लैश में जी है डिपार्टमेंट ऑफ सीधी और जी। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी, इसका कुछ करना नहीं है, बस लिख लेना बस ऐसे। है जी बच्चों, देख गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो होता है वो ट्रक का होता है, जो शिप चलती हैं वो अलग सर्विस आएगी अभी आपकी। अगर वो गवर्नमेंट चलाती है तो उस पर अलग बात होती है, प्राइवेट के अंदर नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज। बहुत अलग है भाई, हाँ। कंटेनर मतलब किस एंगल से पूछना सारा, कंटेनर किस चीज के, वो ड्रम जो होते हैं, कंटेनर किस चीज के कंटेनर क्या है, व्हाट आर दे कंटेनिंग। अरे मतलब जो सामान लेके जाते हैं हाँ कोई भी कंट्री अच्छा ठीक है, नंबर फिर सामान जा रहा है, फिर मैं वही पूछ रहा था। इसमें नहीं आएगा, जीटीए बाय रोड होता है। सर ये तो आपको इसकी सबसे पहले बोल रहा चाहिए ना। नहीं नहीं गुड डाउट मतलब सर आप कहानी याद है बस मेरे को ये बताते हैं फाइनल में पढ़ने वाला था है, ये तो अभी से पढ़ चुका है भाई, आपने तो पढ़ लिया होगा कहीं से, फाइनल से लेकर कोई नहीं पढ़ता है। लिख लिया बच्चों ने, खत्म नहीं हुआ यार, आज खत्म करना था, लिखवाता हूँ ना खत्म नहीं होगा। पहली बात तो आपको खत्म हो जाता है। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी के बात किया था आपने तो यही है सब कुछ। कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ। मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है। सर वैसे ना 15 मिनट का रह गया, मैं तुम्हें ऑनलाइन बुलाऊंगा,
ठीक है, कल का बताओ, कल क्लास आने का मन है? तो सैटरडे है ना। हाँ, हाँ तो मेरे क्लास हो गया कल तो क्लास मैं एक बार कंफर्म करूंगा। मतलब क्यों कल क्लास मैं थका हुआ हूँ, छुट्टी ले रहे आई वोंट, नहीं मतलब हाँ मैं शाम में आऊंगा सिर्फ स्कूल के लिए, वैसे कंफर्म नहीं है, पर एक बार बताऊंगा, रात में कंफर्म करूंगा। फिर अगर कल छुट्टी हुई तो संडे को अच्छे को सही लेना। मतलब सिलेबस से छूट रहा है मतलब आप नहीं लोगे तो कोई दिक्कत नहीं पढ़ने। ठीक है, ले लूंगा, कल ले ही लूंगा। अरे सर आपका मन नहीं आप बताओ, मैं थका हूँ यार, ऐसे बोल रहा है कि ऐसे नहीं है तो संडे ले लेना। सर मेरे उससे ना अगर आप कल छुट्टी ले तो ट्रस्ट होता है भाई, एक ट्रस्ट भी मतलब वो चीज है। अरे जैसा आपका बड़ा है ना कि कल आज छुट्टी ले तो आना पड़ेगा। बताओ यार, ये कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो रहा है भाई। सर पीडीएफ भेजा सर मेरा मतलब वो मोटिव दिख रहा है आप वो तो है, मुझे पता है आपका क्या मोटिव था, मुझे बहुत अच्छे से पता है। बेटे अब इसको लिख लेना बच्चे। ईवे बिल नहीं डाला हुआ टेस्ट में, मैंने इजी 5 चैप्टर इजी रखे हैं मैंने। सर ये तो मैं 27 की बहुत लंबाई रखते नहीं यार, पर तुम्हें यार जैसे लॉ का भी है, एफएम भी तो पढ़ना है, एफएम ढंग से देना भाई। मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ, एफएम को इग्नोर मत करना भाई प्लीज। एफएम इज वेरी स्कोरिंग, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से करना अभी। हाँ हाँ, तो एफएम मतलब क्या है कि उसे बहुत कायदे से करो, एकदम सही से करो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक रखते हैं, और एक बार कल रखेंगे क्लास, या देखेंगे कल नहीं हुई तो संडे रख लेंगे। ठीक है बच्चों। दुष्यंत सर की, अरे वो तुम कुछ नहीं बोलोगे ना, वो नहीं लेंगे संडे की। अभी वाली, चलो सर आप चलो अगर अभी वो वेट कर रहे होंगे तो फिर बोल रहे हैं बैठने के लिए चल रहे हैं हाँ कल रख लूँ, तबियत ठीक ना लगे पर आ जाऊंगा कल। सर कल मत दो मेरे जीएसटी तो खत्म हो जाएगा, पर तबियत जो मर्जी हो। सर कह रहा हूँ कल मत आओ मेरा लेने का मन नहीं कर रहा और मैं आपके लिए वेट करूँ, आप नोट्स बनाओ यहाँ पे, मेरा तो खत्म हो जाएगा जैसे। कल मत लो आप संडे ही मत लो मैं क्लास छोड़ दो जीएसटी का बैच छोड़ दो पॉइंट ये है, आप मत बताओ ना, पॉइंट नहीं समझेगा। ये सर मेरे मुंह पर नाम नहीं था मैं बस ये करता हूँ सिलेबस थोड़ा जल्दी हो जाना तो टाइम कर मैं वो मतलब जनवरी में पेपर हाँ? नहीं करो, जनवरी में पेपर यार, कॉस्ट जल्दी हो जाएगा ना तो मैं कॉस्ट मतलब 10% भी नहीं होता हमारा आपका तो फिर भी पढ़ रहे हैं कृष्ण सर का तो फिर भी पढ़ रहे हैं आज ही से सही भाई में FM क्लास में ना मैं भाई, दिखते हैं एकदम वो दिखता है वो नहीं अंकल गड़बड़ हो जाएगी। कौन, क्या है, बैडमिंटन खेलना है? आप क्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आए हुए हैं यहाँ पे? बैडमिंटन का मैच जिस दिन लगाना हो तब बताना बच्चे। सर मैं एक डाउट कर रहा हूँ ये जीटी से रिलेटेड यार अब मैं क्या करूँ, रुक जा।